सम्मानित मंच, আমি বাংলা बोलते पारी ना बुझते पारी, लेकिन हम मैथिली बोलते हैं। मैथिली मेरी मातृभाषा है और हम लोग जो सनातन धर्म की परंपरा को जानते हैं उसमें जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता थी और त्रेता में रामायण लिखी गई। तो हम सीता माँ, जनक नंदिनी जानकी माँ सीता माँ के जन्म स्थान के हैं और भगवान के राम ससुराल वाले। मैथिली और बांग्ला में कोई अंतर नहीं है। उड़िया, असमी और बाकी जितनी भाषाएं हैं सब मैथिली से ही निकली हैं। लेकिन मेरा इतना वादा है कि 6 महीने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों से भी अच्छा बांग्ला हम बोल सकें। हमको बहुत लंबा अरसा रहे भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार एमपी रहे, 1 बार विधायक रहे। हमारे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके पांव में अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली लगी, 6 बार जेल गए, 150 कोड़ा खाए, वह भी हम पर बहुत नाराज हुए कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, कहां जा रहे हो। लेकिन संभवतः उस समय जवानी का जुनून था और हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए। नरेंद्र मोदी जी आए तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम क्रिकेट खेलते थे 1983 में, जब भारतीय टीम विश्व कप जीती थी तो उस टीम के सदस्य थे और देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले थे। वह टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ही था। हिंदू में हम लोग थे, मुस्लिम में सैयद किरमानी थे, सिख में बलविंदर सांधू से और ईसाई में रॉजर बिनी थे, जो आज बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। वह था भारत। लेकिन आज के भारत में जो परिस्थिति देखने को मिलती है कि भाई से भाई को लड़ाओ, जो राज्य तुम्हारे पास नहीं है, जो स्टेट तुम्हारे पास नहीं है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करो, उसके खिलाफ झूठ फैलाओ। आज वह परिस्थिति हमारे सामने है। हम जब दिल्ली में डीडीसीए में खेलते थे, 400 करोड़ का घोटाला हुआ था जब अरुण जेटली, अब तो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 400 करोड़ का घोटाला हुआ और वह मेरा कागज नहीं था, वह कागज सरकारी कागज था। सीरियस इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने कहा था। फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, उन्होंने भी कहा कि 400 करोड़ का घोटाला हुआ। और जब यह घोटाला लेकर हम सामने प्रधानमंत्री जी के पास गए, उन्होंने हमको उस समय अमित शाह जी के पास भेज दिया, जो अध्यक्ष थे। लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ और उल्टा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस घोटाले पे किया तो हमको पार्टी से निकाल दिया। बड़ी खुशी है हमको कि हम भारतीय जनता पार्टी से निकलकर चले आए और दीदी के शरण में पहुंच गए हैं। अब सुनते हैं मोदी की गारंटी। मोदी जी बड़े हैं इसलिए जी बोलूंगा। मोदी जी की गारंटी, आपको याद होगा 2014 में मोदी जी की गारंटी थी कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। गारंटी था कि नहीं था? देखिए, जन गर्जना रैली है तो गर्जन आना चाहिए। 2 करोड़ था कि नहीं था हर साल? कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना करोड़ नौकरी? 20 करोड़ नौकरी। कितना करोड़? 1 नौकरी मिला। फिर बात हुआ था कि हम आएंगे तो 100 दिन के अंदर काला धन विदेश से वापस लेकर आएंगे और किस लोगों को तो ऐसे ही 15-15, 20-20 लाख अकाउंट में जाएगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? आवाज नहीं आया। हुआ था? किसी के अकाउंट में 15 पैसा भी गया? वो था मोदी का गारंटी। 2 करोड़ नौकरी, मोदी का गारंटी। 15 लाख रुपए हर खाते में जाना, मोदी का गारंटी। एक तो मेरी छोटी बहन है,
मंत्री है, अमेठी से चुनाव लड़ती है, जानते हैं उसका नाम, स्मृति ईरानी, मालूम है ना। जब सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर है, जो घर में जो पकाते हैं गैस, वो सिलेंडर वो लेके जब 400 रुपया हुआ था तो माथा में रख के डोलती थी ना, 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया। आज 1200 रुपया हो गया। कल मोदी जी बोले 100 रुपया कम किए, अरे 400 से 1200 कर दिए, उसके बाद 100 रुपया कम कर दिए, तो कौन सा तुमने लोगों के ऊपर एहसान कर दिया। जिस प्रकार का लोगों के साथ धोखा किया गया है वो हमारे सामने है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी तो फेल हो गई, लेकिन अपनी दीदी है, इनका दीदी का वारंटी चलता है, जो वारंटी हर साल हर वक्त चलता है। जब सौतेला व्यवहार किया गया बंगाल के साथ, और बंगाल में रहने वाले केवल बंगाल के लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो हमारी तरफ से हैं, भोजपुर से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से आए हुए हैं। इन सबों के साथ एक तरीके से इसको लघु भारत कहा जा सकता है बंगाल को। यहां आप देख सकते हैं कि सभी धर्म संप्रदाय, सभी क्षेत्र के लोग बंगाल में आकर बसते हैं और उनके साथ अन्याय किया गया। जो 100 दिन का मेहनताना मिलना चाहिए था, जो केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए था, वह पैसा आपको नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो कहता है मोदी का परिवार, क्या बंगाल मोदी का परिवार नहीं है? 1,60,000 करोड़ अभी का रोक के रखा हुआ है। आपके खून पसीने की कमाई, जो आपने जीएसटी दिया, इनकम टैक्स दिया, डायरेक्ट टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, उसका पैसा 4,60,000 करोड़ जो बंगाल के लोगों का हक बनता है वो नहीं मिला। और उसके लिए अगर कोई शुरू से लेके आज तक बढ़ती रही है तो वो महिषासुर मर्दनी हमारी ममता दीदी है। आप सोचिए कि किस प्रकार से 500 से 1000, 1000 से 1200, उन्होंने अपने सरकार के ऊपर यह नहीं देखा कि बोझ लगेगा, लेकिन फिर भी वो करती रही। और सच मानिए तो अपने बारे में ये कह सकता हूं कि देर से आए दुरुस्त आए, अब दीदी के पास आ गए हैं। जब तक मरेंगे नहीं, राजनीति छोड़ेंगे नहीं, तब तक दीदी के साथ ही रहेंगे और कहीं हम जाने वाले नहीं। हम एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया, यह वादा करते हुए कि अगली बार जब कभी ऐसी सभा में आएंगे तो आपके सामने बंगला में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बांग्ला, जय भारत, जय मिथिला।